तो चलिए दोस्तों, आज मैं नीतीश उपाध्याय एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। और होपफुली आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। तो लास्ट वीडियो की तरह हम एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, 5 मिनट का स्पीड से रिवाइज मारेंगे एंड आफ्टर दैट आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, है ना। तो चलिए करते हैं, क्योंकि फिजिक्स तो ऐसा ही है भाई। फिजिक्स में तो मैथ्स भी पढ़नी है और मैथ्स में फिजिक्स भी पढ़नी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हाय सर, ये हमने फिजिक्स कहाँ से ले ली समझ नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी सर ठान लिया है, छोड़ेंगे नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। चलो खैर, तोड़ते हैं, थोड़ा सा छोड़ते हैं, समझते हैं कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे हम बात करते हैं आज। अच्छा, थोड़ा सा पहले रिवाइज कर लेते हैं। कूलाम लॉ हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। हमने सबसे पहले चार्ज पढ़ा था, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज, सॉरी मैटर की कोई भी मैटर है उसकी मटेरियल है उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। उसके बाद टाइप्स ऑफ द चार्ज पढ़े थे, जिसमें दो चार्ज के टाइप्स थे। कौन कौन से? एक पॉजिटिव और एक दूसरा। आप कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, थर्ड हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था। फोर्थ हमने क्या पढ़ा था? कुछ पढ़ा था? नहीं पढ़ा था? पढ़ा था, कुछ तो पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हमने कौन सा पढ़ा था? कुछ फील्ड मींस इसके इफेक्ट पढ़े थे, है ना। जैसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एडिशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और ये हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे जो हमने समझने थे, है ना। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फॉर योर 12th क्लास एग्जाम। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं मैं आपके लिए, बहुत जल्दी मैं आपको ये सारे जो नोट्स आप देख रहे हैं ना यहाँ वीडियो में, उस पर करा रहा हूँ बोर्ड पर, ये सारे नोट्स आपको PDF फॉर्म में मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसकी टेंशन मत लीजिएगा, अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि मुझे भी थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है। बाकी बहुत जल्द मैं इनको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक मिल जाएगा, और तब तक ड्राइव से काम चलाएंगे। हालांकि वेबसाइट डेवलपमेंट में थोड़ा टाइम लग रहा है अभी, तो ठीक है, वहाँ से आप आराम से इसको डाउनलोड कर लेंगे इजीली। आप अपना लर्निंग पर ध्यान देंगे और इसके कॉन्सेप्ट को समझने पर। तो चलिए खैर, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। सर आपने ये चीज़ें सर कल समझा दी थी, अब तो सर कुछ नया बता दीजिए। बिल्कुल, आज हम नया बताते हैं। पहले एक चीज़ की और बात कर लेते हैं। हमने एक और पढ़ा था कि चार्जिंग के बेस क्या होते हैं। तो चार्जिंग के बेस में एक तो हमने डायरेक्ट मेथड पढ़ा था। डायरेक्ट मेथड में दो ऑब्जेक्ट हमारे फिजिकली कॉन्टेक्ट में आए थे, एंड आफ्टर दैट उससे एक नया चार्ज हमने, मतलब ऑब्जेक्ट पर, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर चार्ज ट्रांसफर हो गया था। बिल्कुल ठीक है सर, आपने तो ये कल बता दिया था, आज फिर वही बता रहे हो। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा रिवाइज होना जरूरी है ना, ताकि माइंड में सारा एक मेकअप हो जाए। एक मेकअप लड़कियां करती हैं, ठीक है, वो मेकअप नहीं, ये माइंड मेकअप वाला है, ताकि आप एकदम से स्टडी के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएं कि हाँ मुझे अब समझना है, अब चीज़ें समझ आएंगी। तो उसके लिए हमने डायरेक्ट मेथड पढ़ा था। दूसरा पढ़ा था हमने इंडक्शन मेथड, जिसमें हम 3 ऑब्जेक्ट हमने लिए थे। एक ऑब्जेक्ट चार्ज लिया, 2 ऑब्जेक्ट चार्ज लिए थे, और एक ऑब्जेक्ट के जो पास में लाए थे, तो वहां पे पोलराइजेशन हुआ था। पोलराइजेशन क्या था सर? पोलराइजेशन तो नहीं बताया था कल आपने। पोलराइजेशन हुआ था उसमें प्लस अलग माइनस अलग, प्लस अलग माइनस अलग, एक साइड में प्लस एक साइड में माइनस। और जैसे ही हम तीसरे ऑब्जेक्ट को उसके पास लाए, माइनस चार्ज ट्रांसफर हो गया थर्ड ऑब्जेक्ट पर। माइनस चार्ज ट्रांसफर कहाँ हो गया था? थर्ड ऑब्जेक्ट पर, और थर्ड ऑब्जेक्ट पे एक माइनस चार्ज आ गया था। बिल्कुल सर सही कह रहे हैं आप, कल तो ये समझाया था, है ना। तो उसी को बोलते हैं पोलराइजेशन। याद रखिएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स आपके हाथ में है, आराम से टाइप कर दो, फट 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 फट, स्पीड से टाइपिंग आती है आपको, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले कूलाम लॉ की बात करेंगे। कूलाम लॉ, अब देखो, अब यहाँ पे ना पहले हमने क्या समझा, दो बहुत बड़े ऑब्जेक्ट हैं। जैसे मैंने आपको समझाया था, एक 100 kg का पर्सन है, एक 50 kg का पर्सन है, दोनों आ गए एक दूसरे से टकराए, तेजी से टकरा गए, पीछे दीवार है, तो क्या होगा? 50 kg वाले का पोस्टर बन जाएगा। हालांकि पोस्टर छप सकता है, हालांकि छपेगा नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा समझ लेते हैं कि पोस्टर छप जाएगा। कार्टून्स में तो मैंने पोस्टर ही देखा है छपते हुए। खैर चलो, उसकी बात बाद में करेंगे, पहले हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स की। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो दिखाई नहीं देते, आंखों से दिखाई कब देते हैं? देते हैं। किसी ने देखे इलेक्ट्रॉन? नहीं देखे, है ना। बहुत छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत छोटे छोटे चार्ज हैं, इनकी बात करेंगे हम। दो ऑब्जेक्ट, दो एटम की बात कर लेते हैं, है ना। दो एटम्स हैं, और दो एटम्स पर मान लो एक दूसरे के पास रखे जाते हैं, तो क्या करते हैं ये? अगर दोनों क्या हैं, पॉजिटिव हैं, तो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। दोनों नेगेटिव हैं तो क्या करेंगे? तब भी रिपेल करेंगे। सर आपने रिपेल बताया था, बिल्कुल। और जैसे ही दोनों अपोजिट चार्ज में आएंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे अपनी तरफ।
तो चलिए हम यहीं पे स्टार्ट करते हैं कूलाम लॉ के एक छोटे से कॉन्सेप्ट के लिए। हालांकि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक बार मैं फिर से आपको बता रहा हूं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में कहां पर, कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ड्राइव का लिंक होगा, वहां पे सारे मिल जाएंगे। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है इंटरसेक्शन, सॉरी यहाँ पे हम बात करते हैं, एक ये है हमारा ऑब्जेक्ट, सॉरी एटम, और एक दूसरा ये है, और यहां से मान लो दोनों ऑब्जेक्ट क्या हैं, ये थोड़ा सा अलग अलग क्यों बन रहे हैं, मेरा ड्राइंग थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग है तो इसीलिए मुझे ये थोड़ा सा बनाने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना। तो मान लीजिए यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है, बिल्कुल सर, ये मान लो Q1 है सपोज दैट, क्योंकि दोनों को सेपरेट करना है ना, मुझे अलग अलग करना है। और यहाँ पर भी क्या है, प्लस का Q2 चार्ज है, बिल्कुल सर आप तो सही कह रहे हैं, दो चार्ज आपने दोनों Q ले लिए, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्यों करेंगे रिपेल, क्योंकि दोनों क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और मैंने आपको बताया पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। एक बार नहीं समझ आया तो दोबारा से लिख लो, समझ लो, माइनस माइनस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, है ना, क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और वहीं पर प्लस प्लस क्या करेंगे, ये भी दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। हाँ सर ये तो कल बता ही दिया था, प्लस और माइनस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अरे सर अट्रैक्ट करा दिया अब आपने इसको भी, अट्रैक्ट करेंगे कौन, एक प्लस एक माइनस। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसके सेम कॉन्सेप्ट पर। और ये जो अब अट्रैक्शन, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम चार्ज हैं, दोनों क्या है, सेम चार्ज हैं। अगर दोनों सेम चार्ज हैं तो इसका मतलब इन दोनों में रिपल्सन होगा। और रिपल्सन कैसे होता है, इनके सेंटर से मिलाने वाली जो लाइन है, इनके सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है वहां से रिपल्सन होगा कुछ इस तरह का। इसका मतलब अब इस पे फोर्स कैसे अप्लाई होगा, हाँ सर फोर्स तो अप्लाई होगा बिल्कुल। अगर मान लो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लिया मैंने यहां से यहां तक कोई डिस्टेंस d है, ओके सर d मान लिया अपने डिस्टेंस। तो ये जो 2 है, ये 2 की वजह से एक फोर्स अप्लाई होगा ऑन Q1 चार्ज पर। कैसे अप्लाई होगा, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, और इधर की साइड में अप्लाई होगा F1 फोर्स। फोर्स की क्या होती है, फोर्स क्या है, कुछ है, कुछ नहीं है बिल्कुल है। क्या है ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखना है। तो ये F1 हमारा फोर्स आ गया। अब फिर दूसरी चीज समझनी है, वही A जो हमारा फर्स्ट चार्ज है वो भी तो अप्लाई करेगा ना दूसरे ऑब्जेक्ट पर, वो भी दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या करेगा, अप्लाई करेगा फोर्स। और इस पे जब फोर्स अप्लाई होगा तो यहाँ पे हो गया हमारा F2 फोर्स। बिल्कुल सही बात है सर, आपने ये बात तो बता दी, ठीक है। और ये किसके लिए रहेगा, ये बहुत छोटे छोटे टिनी पार्टी, टिनी चार्जेस के लिए रहेगा, बहुत छोटे 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 छोटे, दिखाई नहीं दे रहे हैं आपको आंखों से, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। ये हमारा क्या है, दो कूलाम किसके बीच में करेगा काम, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक ध्यान रखिएगा। कूलाम लॉ जो वर्क करता है वो 1 फर्मी से लेकर के इंफिनिटी से कम डिस्टेंस के बीच में काम करता है। ये याद रखना, क्योंकि इन्फिनिटी अगर करोगे तो फोर्स 0 हो जाएगा। कैसे होगा उसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको जो ध्यान रखने वाली चीज है वो केवल इतनी है कि कूलाम लॉ एप्लीकेबल होता है मिनिमम डिस्टेंस पर। कितनी डिस्टेंस पर एप्लीकेबल होगा, तो मिनिमम डिस्टेंस है 1 फर्मी, 10⁻⁻15 मीटर। फर्मी आप जानते ही हैं, 11th क्लास में आपने पढ़ रखा है। बिल्कुल हाँ सर, 11th क्लास तो हमने ऐसे ही निकाल दी थी, हमें तो पता ही नहीं कब फर्मी आया, कब आपका नैनो आ गया, है ना, नैनो कार नहीं, नैनो एक यूनिट है यहाँ पे, याद रखना, ठीक है। तो ये फर्मी आ गया, और इन्फिनिटी से क्या होना चाहिए, डिस्टेंस कम होनी चाहिए, इन्फिनिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इन्फिनिटी हो जाएगी तो फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बिल्कुल सर, अगर आपने ये बताया है तो ऐसा होता होगा, अरे मैं थोड़ी बता रहा हूँ ये, ठीक है, ये एक्चुअली में एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। तो अब हमने क्या कराया, इसमें हम थोड़ा सा चीजें समझते हैं। क्या चीजें समझते हैं, F1 जितना होगा F2 भी उतना ही होगा। सर F1 और F2 दोनों बराबर हैं, लेकिन सिर्फ चेंज कितना होगा, इस फोर्स F2 की डायरेक्शन अपोजिट है, किसके अपोजिट है, F1 के अपोजिट है। बिल्कुल सर, आपने बताया बिल्कुल यही होगा। तो ये मैंने नहीं बताया, ये है एक्चुअली में,
ये एक्चुअली में है ऐसा क्या कि F1 की डायरेक्शन अगर हमने मान ली है तो F2 की डायरेक्शन क्या है, F1 के अपोजिट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस का यूज किया है। यहां तक आपको होपफुली क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, इसका थोड़ा सा पार्ट और समझते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखेंगे, ये जो फोर्स हम मैंने बताई दी आपको, ये सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही हमेशा फोर्स लगता है, याद रखिएगा। ये जो फोर्स लगता है ना, सेंटर से जो ज्वाइनिंग वाली लाइन होती है, इस ज्वाइनिंग लाइन की क्या करता है, एक इधर लगाएगा, एक इधर लगाएगा, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, दोनों तरफ जाएंगे। ठीक है, अगर दोनों क्या हैं, सेम चार्ज हैं तो अपोजिट डायरेक्शन होगी, और अगर सिमिलर चार्ज नहीं, वो मतलब दोनों क्या है, डिफरेंट है, तो अट्रैक्शन फोर्स एप्लीकेबल होगा। ये याद रखना है यहाँ पर। तो चलिए, आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम एक चीज और समझते हैं। एक्चुअली में यहाँ पे ये जो फोर्स है, जिनकी डायरेक्शन हमने ये ले रखी है, इसको हमने F माना और मॉड में रखेंगे 1 2, मतलब ये वो है F1, फर्स्ट फोर्स ड्यू टू सेकंड चार्ज, फर्स्ट फोर्स ड्यू टू सेकंड चार्ज, और यहां पे आएगा हमारा F21, सेकंड फोर्स ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, सेकंड फोर्स ड्यू टू, या फिर सेकंड चार्ज फील अनदर फोर्स ड्यू टू, या सेकेंड चार्ज फील अ फोर्स F2 ड्यू टू Q1, क्योंकि Q1 इस पे एप्लीकेबल धक्का लगा रहा है, चल भाग यहां से, और इधर से ये कह रहा है नहीं तू भाग इधर से। ठीक है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ये ध्यान रखने वाली चीज है। ठीक है, तो यहां तक आपको ये होपफुली क्लियर हो गया होगा। अब आ जाओ कूलॉम लॉ पर। कूलॉम लॉ कहता क्या है? हाय सर, कूलॉम लॉ क्या कहता है? अभी तक कूलॉम लॉ शुरू नहीं हुआ। अरे कहाँ शुरू हो जाएगा, बहुत लंबा चौड़ा है, अभी तो समझना है। लंबा चौड़ा नहीं है, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, तो आप यहाँ पे समझ जाएंगे। फर्स्ट कॉन्सेप्ट कूलॉम लॉ का क्या कहता है? कूलॉम लॉ का कहता है ये जो फोर्स है F, ये फोर्स किसके, इन दोनों की डिस्टेंस के क्या होता है, कुछ होता है, इन दोनों के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शन, इन दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। या फिर आप यहां पे R लिख सकते हो, मैंने यहां पे D ले रखा है, तो आप यहां पे D लिख दीजिए, D का स्क्वायर। बुक्स में आपको R मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इतना आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, होपफुली इतना आप क्लियर कर गए होंगे। इसी को क्या बोलते हैं, इसको कुछ और भी बोलते हैं? हाँ सर, कुछ और ही बोलते हैं, इसको कुछ ना कुछ तो बोलते होंगे सर, ऐसे कैसे लिख दिया है? हाँ भाई, इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम क्या और बोल सकते हैं? आपने एक पढ़ा है इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। हाँ सर, ये कहीं और भी यूज होता है, देखा है सर, सुना है हमने, बिल्कुल सुना है। कहाँ यूज होता है? ये यूज होता है G इज इक्वल टू, या ग्रेविटेशनल फोर्स में इसको ऐसे लिखता हूं, Fg इज इक्वल टू G me या m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। हाँ सर, यहां भी इनवर्स लॉ ही क्या हो रहा है, एप्लीकेबल हो रहा है, इनवर्स स्क्वायर लॉ एप्लीकेबल हो रहा है। हाँ सर, बिल्कुल समझ आ गया, इसी को बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। याद रखने वाली चीज है। सेकेंड कॉन्सेप्ट, ये फोर्स और किसके इक्वल होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, दो में से एक होगा। तो बिल्कुल हम बात करेंगे, फोर्स जो होगा वो इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा, अब सर ये बात तो ठीक है सर, ये तो आपने सही बता दी है ना, लेकिन एक चीज और ध्यान रखने वाली है यहाँ पर। कौन सी सर? बिल्कुल सर, ये ऑब्जेक्ट, ये दोनों चार्ज जो हैं, आप कह रहे हो बहुत छोटे छोटे हैं, तो ये चार्ज होंगे कहां पर? कहीं तो होंगे ना। बिल्कुल, ये जिस ऑब्जेक्ट में जहां पे रखे जाएंगे उसका भी तो इफेक्ट होगा सर इस पर। हाँ सर, बिल्कुल होगा इसका इफेक्ट। यस, ये दोनों पॉइंट चार्ज जहां भी रखे जाएंगे, जिस मीडियम में रखे जाएंगे, उस मीडियम का भी इस पर इफेक्ट पड़ेगा, इस फोर्स पे इफेक्ट पड़ेगा। तो अब इन दोनों ही केस को मिला के कंबाइन करके अगर मैं एक लॉ बनाऊं, तो कुछ लॉ इस तरह का बनेगा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2
अपॉन आर स्क्वायर। सर ये आपने क्या निकाल दिया, ये कहां से आ गया, बिल्कुल आ गया, एफ को मैंने ऐसे ही रखा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इससे ये बना। और यहां से जब ये साइन हटता है तो एक कांस्टेंट, या इसको हम यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलें तब भी चलेगा, ये हमारा यहां पर एप्लीकेबल होता है। और ये के क्या है, ये के वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, या उस जिस मीडियम में ये दोनों पॉइंट चार्ज रखे हैं ना, उस मीडियम की वैल्यू इस के इक्वल होती है। बात समझ रहे हो, मतलब मीडियम का भी इन दोनों चार्ज पर इफेक्ट होगा, इन दोनों चार्ज पर इफेक्ट होगा। के जो हमारा के होता है वो किस पर डिपेंड करेगा, वो इसके मीडियम पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे एफ क्या हो गया, ये हमारा फोर्स हो गया। कौन सा फोर्स हो गया सर ये तो आपने बताया F1 और F2 दोनों बराबर हैं, अगर दोनों बराबर हैं तो सर F तो यही हो गया। हाँ सर बिल्कुल सही है। और इसका जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हमारा ये बन चुका है, के की वैल्यू फॉर द, अच्छा ये जो मीडियम है ना, मीडियम कुछ भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे केस समझते हैं कि अलग अलग कौन से होंगे। जैसे के क्या है, केस यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये क्या है, के क्या है, के है यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट। और ये किसके लिए, अब के अगर यूनिवर्सल कांस्टेंट है इसका मतलब मीडियम पे डिपेंड करेगा, यही क्या है, मीडियम है। और इस के की वैल्यू फॉर द वैक्यूम और एयर, वैक्यूम और एयर के लिए होती है 9 इंटू 10⁹9। हाँ सर ठीक है, 9 इंटू 9 होती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सर क्या इसकी यूनिट भी होती होगी, रेशियो तो है नहीं है, रेशियो नहीं है तो इसका मतलब यूनिट भी होती होगी। तो चलिए अप्लाई करते हैं, यूनिट क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लिखेंगे के इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। हाँ सर बिल्कुल सही है। और इसकी यूनिट बन जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। हाँ सर बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये किसके लिए हो गया, ये हो गया एयर एंड वैक्यूम के लिए। होपफुली यहां तक आपको क्लियर हो गया। और इसके लिए एक और वैल्यू एप्लीकेबल होती है परमिटिविटी के रिलेशन में, अभी हम परमिटिविटी के बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल हम यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो ये के की वैल्यू एक और होती है 1/4 पाई एफ साइलन। और ये जो एफ साइलन होता है, एफ साइलन होता है परमिटिविटी, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल इतना कॉन्सेप्ट हमें जो समझना था वो हमने यहाँ पे समझ लिया है। बिल्कुल सर आपने तो बिल्कुल सही बताई है बात। अच्छा वैक्यूम को ही फ्री स्पेस भी बोल दीजिएगा, यहाँ पे एक वर्ड और नोट कर लीजिएगा, फ्री स्पेस के लिए भी यही वैल्यू होती है, फ्री स्पेस के लिए भी यही वैल्यू होगी। अरे सर आपने तो बहुत सारी चीजें बता डाली, इतनी सारी चीजें याद कैसे करेंगे, कुछ याद नहीं करना है, बस समझना है, सिंपल केस समझ लिया, बात खत्म। अगर समझ नहीं आया तो आप इसे 3 दिन रटो, 4 दिन रटो, एग्जाम में जाओगे 120% भूल जाओगे, बचोगे नहीं, ठीक है। जब तक याद ना हो जाए तब तक छोड़ना मत, जब तक समझ ना आ जाए तब तक छोड़ना मत। याद तो बाद में करोगे, पहले समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। तो होपफुली आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा और आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे, जो हमारा कूलाम लॉ है इसका। अब आते हैं, चलो खैर आज के लिए इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा केस समझना था। ये हमारा स्क्वायर इनवर्स लॉ हो गया, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ दी जो हमारे पॉइंट चार्ज थे उनका क्या, जो हमारा मल्टीप्लाई था, प्रोडक्ट था, उसके क्या था, मीन्स बीच जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज इनवर्स स्क्वायर लॉ में आएगा फोर्स के अकॉर्डिंग, मतलब फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। एंड नेक्स्ट इज फोर्स किसके इक्वल और होगा, बिल्कुल होगा चार्ज Q1 और Q2, चार्ज Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कौन, फोर्स होगा। बिल्कुल सर ये तो आपने समझा दिया था, होपफुली ये यहां तक पूरा क्लियर हो गया।